सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, कोई चीज का कमी न रहे। सात संगत जी, वीडियो पूरा देखे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आप लोग से यही निवेदन है। सात संगत जी, एक देश का राजा अपना राजपाट चला रहा था। कोई चीज का प्रजा में कमी नहीं था। किसी का शादी विवाह पड़ता था, शादी विवाह का खर्चा उठा लेता था। राजा जितना उसका राज था, पूरे राज्य में इतना अच्छा राजा था और पूरे प्रजा का ध्यान देता था। सात संगत जी, इतना अच्छा काम कर रहा था। राजा के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। अपने प्रजा के प्रति किसी का दुख सुख समझना। पहले प्रजा लोग को खाना खा लेते थे, सबको पता लगाता था। अपने सैनिक से बोलता था, जाओ देख के आओ, हमारे प्रजा लोग सब कुशल पूर्वक हैं। जब आके सैनिक बताते थे तब राजा भोजन करता था। सात संगत जी, राजा के व्यवहार से उसका स्वर्ग में डंका बजने लगा। स्वर्ग में सभी लोग बोलने लगे, सभी कि भाई ऐसा राजा धरती पे गया है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको यहाँ आने के बाद उसका स्वर्ग में रहने का व्यवस्था बनाया जाएगा। सात संगत जी, एक दिन राजा अपना घूमने के लिए, अपने राज से घूमने के लिए निकला और घूमते घूमते अपने राज्य के पास में देख रहा है एक झोपड़ी है। झोपड़ी में एक किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक सुंदर सी बेटी आई है शहर से और बैठी हुई थी दरवाजे पे। और राजा देख के बड़ा हैरान हो गया, इतनी अच्छी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा और एक किसान की बेटी है। राजा पहुंचा किसान के पास। किसान राजा के पैर पकड़ लिया। राजा बोला, भाई तुम्हारी लड़की एक आपकी लड़की है? किसान ने बोला, हाँ, ये बचपन से ही अपना शहर में पढ़ाई कर रही थी अपने मामा मामी के पास में और आज पूरा पढ़ाई हो गया है, तब ये पढ़ के आई है। राजा का मन डोल गया कि मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपने महल में आया और वो किसान की लड़की के ऊपर उसकी नजर बार बार जा रही है और सभी मंत्री लोग राजा से बोले, भाई राजा साहब, क्या चीज पे व्याकुल हो? आपका प्रजे के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। राजा ने बोला, मुझे किसान की लड़की बहुत सुंदर लगी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जाओ किसान को बुला के लाओ। गए मंत्री लोग, सिपाही लोग गए किसान के पास, बोले, भाई चलो, आपको राजा ने बुलाया है। अब वो किसान जब घर आया राजा के महल में, राजा ने बोला, भाई तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है और मैं चाहता हूं तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए। जाओ अपनी बेटी से बोल दो कि राजा आपसे शादी करेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगा, धन दौलत से भरपूर रहेगा। अब तो किसान आया बड़ा चिंता में, आके बैठा तो किसान की लड़की अपने पिताजी से पूछी, भाई पिताजी क्या बात है, क्यों चिंता पड़े हो? बोला, बेटी राजा तो बोला है आपसे शादी करने के लिए, मुझे प्रस्ताव भेजा है, जाओ अपनी लड़की से पूछ के आओ। किसान की बेटी शहर में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के साथ साथ में गुरु का आश्रम था। गुरु के आश्रम में ज्ञान की बातें सीखती थी, संस्कारी बेटी थी, हर चीज का मालूम था कि ये कर्म जैसा करते हैं परमात्मा वैसा दंड देता है। सात संगत जी, किसान की लड़की बहुत पढ़ाई की थी और हर चीज का ज्ञान था।
बड़ा समझ के काम लेना था उसको कि राजा को बुरा भी न लगे। अब अपना बेटी ने बोला, पिताजी जाओ राजा से बोलो आप मेरी लड़की आपसे मिलना चाहती है। किसान अपना गया राजा के पास, बोला राजा साहब मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। अब वो किसान कह के चला आया और राजा दूसरे दिन आया, किसान की बेटी से मिला, बोला भाई आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा ने बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। किसान की बेटी बोली ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं है, आप यहाँ का राजा हो, मैं शादी नहीं करूँगा तो आप दंड भी दे सकते हो क्योंकि ये राज आपका है। आप मुझे शादी करना चाहते हो, मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है लेकिन एक काम करोगे? राजा बोला क्या बात है बताओ। कहना आप जंगल में ठीक 12 बजे जंगल के किनारे, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, वहीं किनारे पे बैठो, ठीक 12 बजे रात को पहुंच जाना। वहां पे एक स्वर्ग से उड़न खटोला आता है, आप उसमें बैठ के जाओ और उड़न खटोला आपको स्वर्ग लेके जाएगा और आप घूम के आ जाओ, मैं आपसे शादी करूंगा। स्वर्ग का क्या हाल है जरा देख के आओ। तो राजा बोला मंजूर है लेकिन शादी आपको करना पड़ेगा, वादा करो। कैसे मैं वादा करता हूँ, जाओ आप घूम के आ जाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा की लड़की गुरु का ज्ञान ली थी, हर चीज का ज्ञान था, उसने अपने शक्ति से बताया कि वहां पे चले जाओ। अब राजा ठीक 12 बजे रात को पहुंचा जंगल के किनारे। वहां पे जब 12 बजे रात को स्वर्ग से उड़न खटोला आया और राजा उसमें बैठ गया। बैठने के बाद जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग सब जगह घूम रहा है, कहीं कहीं देख रहा है जहां जो जैसा कर्म किया है उसको सोटा से मारा जा रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। सभी यमदूत से बोला भाई इन लोग का क्या हाल है? कहन भाई इन लोग धरती पे गए थे, इतना चोरी कर रहे थे, किसी का लूट कर रहे थे, किसी गरीब को सता रहे थे, इनको ऐसा दंड दिया जा रहा है, मारा जा रहा है इन लोग को। घूमते घूमते तब तक देख रहा है एक बहुत बड़ा राजमहल बना हुआ है और राजमहल 4 पावे पे इतना अच्छा बनाया हुआ है और कुर्सी लगा हुआ है और सभी नाच गाने का व्यवस्था किया गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि एक महल में इतना अच्छा स्वर्ग जैसा चीज बना हुआ है। राजा देख के बड़ा हैरान हो गया। यमदूत से बोला भाई इतना अच्छा व्यवस्था किसके लिए किया गया है? कहें भाई धरती पे एक राजा गया है, राजा इतना अच्छा काम कर रहा है, सभी प्रजा लोग को देख रहा है, यहाँ के जो अपना परमात्मा है उसके ऊपर खुश है, भाई धरती पे इतना अच्छा काम करके आ रहा है, उनको यहाँ पे बैठने का व्यवस्था किया जा रहा है। यानी भाई बैठने का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन राजा की नजर पड़ी कि जो कुर्सी पे मैं बैठूंगा वो कुर्सी का एक पहिया, एक पावा टूटा हुआ है, टेढ़ा है, 3 पावा सही है। राजा बोला भाई जो सिंहासन लगा हुआ है, सिंहासन का एक कुर्सी टूटा हुआ है, एक तरफ का टूट गया है, टेढ़ा है और 3 ही पावा है। तो यमदूत बोले भाई अभी तो राजा थोड़ा सा गलती किया है, इसके लिए जब एक कुर्सी पे बैठेगा तो टेढ़ा बैठा रहेगा, गर्दन झुकी रहेगी, और जब और गलतियां करेगा तो इसकी हालत ये होगी कि यह स्वर्ग जो बना है बनने के लिए ये ऑटोमेटिक टूट के भस्म हो जाएगा, और गलतियां करेगा तो इसको भी देखो वहीं जो कोड़ा से मारा जा रहा है वो कोड़ा से मारा जाएगा, क्योंकि राजा की नियत किसान की लड़की के ऊपर आ गई है। अब वो किसान की लड़की से शादी करना चाह रहा है, अपना उम्र नहीं देख रहा है कि देश का राजा होके प्रजा के संगे इतना अत्याचार करने जा रहा है। अभी तो केवल पावा टूटा है, उसका एक तरफ का कुर्सी का डंडी टूटा हुआ है,
अभी आगे जो शादी कर लेगा तो ये धीरे धीरे सब भस्म हो जाएगा। राजा सुन के बड़ा हैरान हो गया, ये तो मेरी ही कहानी है। मैं इतना अच्छा काम कर रहा था और मुझे स्वर्ग में बैठने का मौका था, मैं क्या कर बैठ रहा हूँ। राजा सब देख के अपना रात में ही वहां से निकल गया। आया अपने घर पे, बड़ा चिंता हुआ कि मैं तो बड़ा गलती करने जा रहा था। इतना अच्छा मेरा कर्म हो के और मैं राजा की लड़की, किसान की लड़की के ऊपर फिदा हो गया। बहुत माफी मांगा गया किसान के पास। बोला, किसान की बेटी से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं राजा होके आपसे शादी करने की जो भूल की, मुझे माफ कर दो। माफ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन माफी मांगा। किसान की बेटी ने माफ कर दिया। बोला, राजा साहब आपके अंदर कम से कम सुधार तो आया, आपको प्रजा चलाने का इतना अच्छा सौभाग्य मिला है और चला भी अच्छा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गलती में आपका क्या हाल होने वाला था। राजा को बहुत एहसास हुआ। जितना धन दौलत ला के किसान को दिया, बोला ये बेटी का जितना भी खर्चा होगा सब मैं लगाऊंगा और बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ। राजा ने वही किया, उसका शादी अच्छे घर में देख के शादी कर दिया और जितना खर्चा लगाया और खुद बाप के जैसा कन्यादान किया। इतना अच्छा कर किया और करने के बाद फिर वहां पे उसका स्वर्ग में उसका जो कुर्सी बैठने का सिंहासन था वो ठीक हो गया। साथ संगत जी, कर्म अच्छा करना है अपने को। साथ संगत जी, राजा को एहसास हो गया कि जीवन में कार्य अच्छा करना है। जब हम लोग कार्य अच्छा करेंगे तो हमको भी स्थान स्वर्ग पे अच्छा स्थान मिलेगा। जब गलत राह पे जाते हैं तो फिर वहां जाने के बाद क्या क्या हाल होता है वो हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन भाई जो लिखा है सब लोग बोलते हैं कि जो जैसा ही दंड मिलता है। साथ संगत जी, हम तो गुरु के शरण में है। अपने को जो अगले जन्म का पाप है गुरु के शरण में रहने से कम हो जाता है और हम लोग को एक गुरसिक का जीवन जीना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। और दास तो यही कहेगा कि अपने को जीवन गुरसिक बना के जीना है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।